काम कर रहे हैं, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ये कंपनी मेरी है, ठीक है ना। जब तक मैं फील नहीं करूंगा तो जब तक मैं वो दिल से और वो फीलिंग अटैच ही नहीं कर सकता इस कंपनी के साथ। लेकिन जिन फाउंडर्स को दिखाया जाता है जो सैलरी पे रखे हुए हैं, हम सभी ने मिलके जिन फाउंडर को सैलरी पे रखा हुआ है तो उनसे ये मिलके आए, क्योंकि कई लोगों का ऐसे ही मानना है, पंजाब वालों का मानना है कि जगतार जी ने इनको सैलरी पे रखा हुआ है, ठीक है। हरियाणा वालों का भी मानना है, ये गुरप्रीत सिंह विर्क है और ये पहली कंपनी है सर की नेटवर्किंग के अंदर, और इनको नेटवर्किंग नहीं आती, मतलब डायरेक्ट सेलिंग से इनका नाता दूर दूर तक नहीं है। ये एक अच्छे खासे किसान है, लेकिन मीथर में इनकी जर्नी कैसी रही कि पहले ही 1 साल में इन्होंने OD A6 अचीव की है और चंडीगढ़ के अंदर 100% पैसा पे करके फ्लैट लिया। ये रहने वाले करनाल क्षेत्र के हैं, लेकिन चंडीगढ़ में इसी कंपनी की कमाई से OD A6 जो 100% फुल्ली पेड है, प्लस एक फ्लैट जो इन्होंने चंडीगढ़ पे लिया, और जिसपे प्लेट लगेगी मिथर हाउस, ठीक है ना। और ये देखिए वो कहते हैं ना, ड्रीम्स कम्स ट्रू, ठीक है ना। तो ये स्लोगन नहीं रहा है, ड्रीम्स कम्स ट्रू नहीं, ड्रीम्स ऑलरेडी लोग पूरे कर रहे हैं। अब जब इनके ड्रीम पूरे हो गए हैं तो ये अपनी टीम वालों के भी कर रहे हैं। जगतार सिंह नेहाल जी जब मुझे पहली बार मिले तो वो था 2020 दिसंबर, क्या था 2020 दिसंबर। पता नहीं आपने उस बीच में और अब तक कितनी कंपनियों को दफन कर दिया होगा, है ना। लेकिन 2020 में जब हम पहली बार मिले, हमारी मैकडी में, राजपुरा एक जगह पड़ती है पंजाब के अंदर सरन शरीफ के पास, तो मैकडी में हमारी मीटिंग हुई। बलजिंदर जी इनको लेके आए और भी साथ में 2-3 लोग थे। मैंने अपना इनको प्लान दिया, प्लान देने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया। $900 से उसी दिन आपने शुरू किया था, $930 का इन्होंने पैकेज बाय किया, और उसके कुछ दिन बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद, इन्होंने हमारी कंपनी का जो सबसे हायर पैकेज था, जिसको हम बोलते हैं मास्टर पैकेज, अभी मैं आपसे पूछूं मास्टर पैकेज की क्या कॉस्टिंग है, पता ही नहीं होगा आधे लोगों को, क्या है $27,000 है। इसका मतलब 4-5 को बताया, क्योंकि सबकी आवाज एक साथ नहीं आई। तो $27,000 इन्होंने उस टाइम पे डाल दिया, जब आप लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये जो $30 डाले हैं ये कंपनी से वापस भी आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा ही था ना, मैं गलत तो नहीं हूं। हर आदमी एक फियर रखता है अपने दिल के अंदर, और वो खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब देता है अपने आप को। डाल तो दिए, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, अगर नहीं भागी तो पैसे मिल जाएंगे। तो मैं ऐसे चेहरे से आपको मिलवा रहा हूं जिन्होंने मीथर के अंदर, ये पंजाब से हैं, ठीक है ना, पंजाब संगरूर लोंगोवाल पड़ता है ना, लोंगोवाल का एक कॉलेज बहुत फेमस है, तो ये उसी जो है शहर से है, लोंगोवाल से। और इनकी जो जर्नी रही है मीथर में, ये खुद बयान करेंगे। मैं तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं आपको कि जगतार सिंह नेहाल जी कौन है। और ये हमारे इधर मिस्टर नदीम, आगे क्या लगते हैं, मोहम्मद नदीम ही लगा, आगे क्या लगाते हैं, तुर्की वाले क्या लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो नदीम भाई हैं, शायद इनको आपने कल भी सुना, कल बोलने का मौका मिला था आपको, पता लगा था कि इनको कल मौका दिया गया है। तो नदीम भाई मैरिड है और एक बच्चा भी है इनके पास। तो जाहिर सी बात है, जब आदमी शादीशुदा हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इसके ऊपर। अब उसको कुछ ना कुछ इनकम जरूर करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है, दिमाग से काम करना पड़े, मेहनत से करना पड़े, लेकिन वो घर के अंदर कुछ ना कुछ कमा के जरूर लेके आए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। जिनकी शादी नहीं हुई वो बड़े भाई के यहाँ खाना खा लेंगे, ठीक है, पेरेंट्स हैं तो उनसे पैसे मांग लेंगे, चलता रहता है, बिना मैरिज के सिस्टम आप चलाते रहते हो। लेकिन जैसी शादी होती है तो बड़े भाई का हाथ टूट जाता है और माँ बाप का हाथ टूट जाता है, भाई अब अपना काम देख, अपना चूल्हा अलग कर और काम करना शुरू कर। ऐसी स्थिति सभी के साथ आई होगी जितने लोग भी मैरिड हो चुके हैं। तो उसके बाद आप खड़ा होना सीखते हैं। जब आपसे सहारा हटा लिया जाता है ना, और वो सहारा इसलिए हटाया जाता है कि आप खड़े होना सीखें। अगर वो सहारा आपके माँ बाप या आपका भाई नहीं हटाएगा तो आप खड़ा होना भी नहीं सीख सकते, ठीक है ना। अगर किसी को आप ज्यादा देर सहारा देके चलते हैं तो उसको आप हैंडीकैप बना देते,
जितने भी ये रईस लोग हैं ना, उनकी औलाद को ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलता, पता है आपको? जो कामयाब लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा पेन देने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने ज्यादा कंफर्ट दिया तो वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ बाप का नाम ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मिस्टर नदीम मलिक की मैं बात करूं, नदीम मलिक कह रहा हूं मैं, मोहम्मद नदीम। तो नदीम मलिक दरअसल मेरा छोटा भाई है, मतलब रियल ब्रदर है मेरा, उसका नाम नदीम मलिक है, इसलिए मुंह से निकल गया, ठीक है। तो नदीम भाई की अगर मैं बात करूं तो ये 30-40 जो भी 20-30 हजार कमाते होंगे इस टाइम, जो इनकी मीटर में अर्निंग है ये खुद बताएंगे। और जो एक ड्रीम कार होती है सभी की, ये ड्रीम कार भी ले चुके हैं और ड्रीम हाउस इनका बनने के लिए मुझे लगता है प्रोसीड कर चुके हैं, मतलब ये तैयार कर चुके हैं, लैंड वगैरह परचेज कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि संभल के अंदर अपना ये ड्रीम हाउस भी बनाएंगे। ड्रीम हाउस कभी भी ऐसा नहीं कि 10 एकड़ में होगा। आप मान लो 200-250 गज में रह रहे हैं तो आपका ड्रीम हाउस हो सकता है कि यार मैं 1 बीघा के घर में रहूं, हाफ कनाल के घर में रहूं। हमारे चंडीगढ़ में बहुत ट्रेंड है कि 1 कनाल की कोठी होनी चाहिए। तो 1 कनाल चंडीगढ़ में कितना है, कम से कम 15 करोड़ का है, ठीक है ना। और वो 15 करोड़ भी कैसा, कच्चे वाला नहीं, व्हाइट वाला। आपके पास व्हाइट पैसा होना चाहिए 15